नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम सर्ट्स और इंडाइसिस, करड़ी और घातांक का अगला जो टाइप का सवाल है उसको लेके आए हैं। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में वीडियो में हमने और भी सारे सवालों के बारे में और भी जितने टाइप के सवाल हैं उसको मैंने बताया है। आज हमें एक अलग टाइप के सवाल बताएंगे आपको, और आप देखिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए क्या है आज का जो हमारा सवाल है। वो क्या है कि वर्गमूल निकालना। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। हम इसको टाइप बना दे रहे हैं। टाइप जो भी हो, आई थिंक टाइप 8 है, 8वां टाइप है। क्या है? वर्गमूल निकालना। कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं? कहने का मतलब इसको बोलेंगे क्या चीज? टू फाइंड स्क्वायर रूट। टू फाइंड स्क्वायर रूट फिलहाल हमारा ये टॉपिक रहा। कैसे वर्गमूल निकालते हैं? सिंपली आप लोगों ने नंबरों का वर्गमूल निकालना देखा होगा कि जब कोई करड़ी में कोई नंबर दिया रहता था तो आप उसका वर्गमूल निकालते थे। अभी देखिएगा कि मैं ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जिसका वर्गमूल निकालना हो तो आई थिंक थोड़ा सा टफ काम है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हो सकता है ना कर पाए, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप कर ले जाएंगे। तो आइए हम पहला सवाल लिखते हैं। इसमें देखिएगा क्या है हमारा पहला सवाल हमारा है कि करड़ी में अंडर रूट क्या दिया है? 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब आपसे ये कहे कि चलिए इसका हमको वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर जनरली हम आपसे ये कहते कि अंडर रूट 4 है, इसका मान क्या होगा, तो आप कहते 2। अंडर रूट 9 है, क्या होगा, तो 3। वैसे प्लस माइनस होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहीं अंडर रूट अगर 16 है तो आप कहते हैं प्लस माइनस 4। कहीं अंडर रूट 25 है तो आप कहते हैं प्लस माइनस 5। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं दिया होता कि अंडर रूट 27, तो आप क्या करते, इसका भी वैल्यू निकालते तो 5 पॉइंट समथिंग करके कुछ आता पॉइंट में जब निकालते। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपली अगर कोई नंबर दिया है और उसका कहे वर्गमूल निकालिए, तो आप क्लास 7th और क्लास 8th में इसको आप निकालना जानते हैं। लेकिन आपसे इस तरीके से कह दे कि देख रहे हैं एक अंडर रूट तो ये लगा है, एक अंदर और लग गया, इसका अंडर रूट क्या होगा। तो इसका अंडर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं उसके बारे में समझिएगा। तो आइए देखते हैं इसको कि इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हमको समझना है। ध्यान से समझिएगा। ये दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3, मतलब 5 + 3, दोनों ऐड करेंगे यही मिलेगा। -2 अंडर रूट 15 रहने दीजिए। अब आप देखिएगा, अगर हम यहाँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख दें प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दें, इसको 2 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 लिख दें, तो आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, -2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 = 15 यही मिलेगा। मतलब पूरे ऊपर जो दिया था उसको हमने ऐसे लिख दिया। अंडर रूट में कोई चीज़ है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। आप देख रहे हैं क्या है, a² b² और क्या है -2a × b। इसका फार्मूला बन गया। मतलब हमारा क्या बन गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट, ये माइनस लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है, का होल स्क्वायर। यही तो होता है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² -2ab। अब यहाँ पे ये 2 बार स्क्वायर है, एक बार ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, अंडर रूट में आंसर। देखिए ये इसका स्क्वायर रूट निकला। अगर आप इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी जो मैंने यहाँ पे बताया। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, इस वजह से आपको ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। और अगर ऐसे सवाल आते हैं तो उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक सवाल हम और लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिएगा
वो हमारा क्या है, सेम टाइप के सवाल होंगे और वो आपको आना चाहिए। एक सवाल मैं और लेता हूँ इसी में, ध्यान से समझिएगा। दूसरा सवाल है, एग्जाम में आ जाएगा ऐसे कि अंडर रूट, यहाँ लिख दिया 14 और प्लस लिख दिया 6 अंडर रूट 5, यहाँ प्लस है। आपसे हम कहें कि चलिए बताइए इसका मान क्या होगा और आपको सॉल्व करना हो, तो आप कैसे करेंगे समझिएगा। इसको हम लिख देते हैं कितना, इसको लिख देते हैं 9 + 5, क्योंकि 9 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा। यहाँ पे इसको 6 इंटू, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगली लाइन में देखिएगा, इसको 3 का स्क्वायर कर दें, इसको √5 का स्क्वायर कर दें। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। और यहाँ इसको 2 इंटू 3 और अंडर √5 कर दे। देखिए ये फार्मूला बन गया। कौन सी आइडेंटिटी का बना, कौन सी सर्वसमीका है ये, a² + b² + 2ab। ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, सी का काम, ये पूरा किसमें है, स्क्वायर रूट में है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3 + अंडर √5 का क्या, होल स्क्वायर। और 2 बार स्क्वायर में है तो एक बार ये क्या हो जाएगा, एक बार ये बाहर हो जाएगा। यही आंसर हमारा है। ये कैसे बाहर होगा, अभी इस बात को समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो ऐसे समझिए कि 3 + अंडर √5 एक बार और 3 + अंडर √5 दूसरी बार, 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 पेयर बन रहा है, एक पेयर बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर 3 + कितना हो जाएगा, अंडर √5। ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में अगर आते हैं, आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो फिर ये थोड़ा सा आपको मुश्किल पैदा कर देगा और आप एग्जाम में इसको इजीली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे मैंने 2 सवाल लिए, और भी मैं सवाल इस पे बताता हूँ आपको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगर ऐसे सवाल आते हैं तो। देखिए एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं वो कैलकुलेशन के मामले में बहुत ही हल्के होते हैं। फ़र्क ये है कि आपको सवाल का अप्रोच पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, अगर आप उस चीज़ को एक बार ढंग से सीरियसली नहीं सीखेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। कोई चीज़ एक बार अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए एक सवाल मैं और लेता हूँ, इसको समझिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही तरीके का लगे, देखिएगा थोड़ा सा चेंज है। ये दिया 5 माइनस दे दिया अंडर रूट कितना 21, और आपसे ये कहे कि चलिए इसका मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे समझिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ ऐसा कोई पेयर नहीं फॉर्म हो रहा है। इसको अगर आप ब्रेक करते हैं, जैसे 5 को ब्रेक करते हैं किसमें, देखिएगा हम आपसे कहें 3 और 2 लिखते हैं, आप देख रहे हैं तब भी फार्मूला नहीं बनेगा। 5 और 1 लेते हैं तब भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो ऐसे सवाल में हमको कुछ करना पड़ता है, वो क्या है आइए हम बताते हैं। ऐसे सवाल में हम करते क्या है, यहाँ से मैं देखिएगा 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। हमारी बात को समझिएगा। जैसे कहीं लिखा हो 4, हम कहें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आएगा। पूरे वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं। जैसे 10 है, हम कहें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए, कैंसिल हो गया, वैल्यू वही आया। 10 है, 5 जोड़ दीजिए, 5 घटा दीजिए, सॉल्व करेंगे तब भी 10 आएगा। मतलब जितना आप जोड़ रहे हैं उतना घटा दीजिए, जितना आप गुणा कर रहे हैं उतने से भाग कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा क्यों किया आइए देखते हैं। अब हमारी बात को समझिएगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर अंदर करते हैं तो हो जाएगा 10 -2 अंडर रूट 21, और यहाँ हो जाएगा कितना 2। ये बात तो समझ रहे होंगे। 2 का मल्टीप्लाई ऐसा मत करिएगा 2 का मल्टीप्लाई खाली यहाँ कर दीजिएगा, और ऐसा भी मत करना कि 2 मल्टीप्लाई किया बाद में फिर 2 कैंसिल कर दिया, तो फायदा क्या होगा मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। अब आप समझिए आगे क्या है।
10 है ये आपका। अगर हम आपसे कहें अब हमको ब्रेक करना हो तो आराम से कर सकते हैं। किसमें करेंगे देखिएगा, क्या अगर हम इसको अंडर रूट ऐसे लिख दें, देखिए, या पहले हम ब्रेक करते हैं 7+3 लिख दें और -2 अंडर रूट कितना लिख दें 21/2, क्योंकि 7 और 3 को ऐड करोगे तो 10 मिलेगा। या आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर -2 अंडर रूट 7 इंटू माइनस ये 3 और अपान कितना 2 पूरे का अंडर रूट है। देखिएगा इसका स्क्वायर करोगे 7 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, -2 7 3 21 वही मिलेगा। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी का। किसका फार्मूला बना, यहाँ के बाद ऊपर आ जाइएगा, ये हमारा बना अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हुआ 2। अब यहाँ 2 बार है स्क्वायर है, एक बार हमारा बाहर हो जाएगा, कितना होगा अंडर रूट 7 अंडर रूट 3, और ये रूट 2 का जब हम बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे लिख दिया जाएगा 1/√2 इन ब्रैकेट रूट 7 और माइनस रूट 3। तो ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ऐसे सवाल जो आते हैं, ये सिंपली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसमें आप उस तरीके के शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप जल्दी कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि सभी सवालों में जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद जब आप बेसिक जानते हैं, होता क्या है, अगर बाय द वे एग्ज़ाम से पहले आपने सारे चैप्टर में ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा है तो मैं बता दूं कभी कभी आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं और कभी दिमाग से वो चीज़ें डिलीट हो गई तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आप खुद एक दिन ऐसा आएगा कि आप शॉर्ट ट्रिक फॉर्म करने लगेंगे। शॉर्ट ट्रिक कहीं से आता नहीं है। जो भी लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं वो मेनली बेसिक से ही बताते हैं, मतलब बेसिक से ही निकालते हैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं कहता हूँ कि आप बेसिक जान जाइए तो आपको शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, आप चीज़ों को समझिए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपको आने लगेगी। इतनी चीज़ें जल्दी नहीं आती हैं, वक्त देना पड़ता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप समय बिताएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी और आपको सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तो हमारी बात पे विश्वास करिए, इस तरीके से अपनी स्टडी को करिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझ रहे हैं। आइए बिना देर किए हम एक सवाल और लेते हैं, समझिएगा। एक सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा √5 अपान, यहाँ दे दिया है √14 प्लस 6√5 माइनस यहाँ पे दे दिया है 14 माइनस 6√5, ये दिया हुआ है हमारा। और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है या वर्गमूल निकालना है या सॉल्व करना है। वर्गमूल यहाँ भी निकालना पड़ेगा, यहाँ भी निकालना पड़ेगा। अब ऐसा मत करिएगा कि इसका वर्गमूल अलग निकालो, 5 का अलग निकालो, यहाँ 5 का अलग निकालो। तो मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ज़्यादा कठिन होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये टाइम टेकन होगा। टाइम को कैसे आपको सेव करना है, टाइम को कैसे आपको बचाना है, इसीलिए इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें करते क्या है, जैसे √5 है, आप रहने दीजिए, अपान लगा दीजिए। अभी से पहले हम इस तरीके के सवाल बताए थे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा मैं ये लिखता हूँ, बड़ा सा इसको लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ कितना है, यहाँ पे हमारा है 14, तो 9 कर दें और +5 कर दें और +6 √5 रहने दें। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं माइनस, यहाँ समझिएगा 14 को यहाँ भी हम लोग लिखते हैं, 14 को कितना लिख दें 9 + 5 माइनस लगा दीजिए, ये आपका हो गया। अगली लाइन समझिएगा, √5 एज यूजुअल जो दिया है लिख लीजिए। इसमें आपको हटाना नहीं है, इसको डिस्टर्ब नहीं होना इससे। इसको लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस
2 × 3 × √5। देखिए वही चीजें मिल गई। ए का स्क्वायर मतलब 9, ये 5 प्लस 2 3 6 ये मिला। आप ब्रैकेट में रहने दीजिए और माइनस है, यहाँ समझिएगा क्या मिलेगा। सेम यही आप यहाँ लिख सकते हैं, फर्क यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस था तो कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 √5 ये रहा। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी एक आइडेंटिटी बन रही फार्मूले की, यहाँ भी एक बन रही है, यहाँ √5 ऐसे रहेगा अपान ये देखिए क्या होगा 3 + √5 का होल स्क्वायर, 3 + √5 या डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको जब आप नीचे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा किसका फार्मूला बन जाएगा, ये अंडर रूट में 3 + √5 का होल स्क्वायर बनेगा और एक बाहर हो जाएगा, वही हमने यहाँ लिख दिया है। उसी तरीके से यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3 - √5। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √5 नीचे 2 √5, √5 से कैंसिल 1/2, इसका क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो ये जो सवाल हमने बताया आपको, इससे पहले इस टाइप के सारे सवाल आप पढ़ें, लेकिन कभी कभी इस तरीके का कैलकुलेशन दे देगा। अगर चीज़ें आ रही हैं तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आ रही हैं तो टाइम टेकन। दूसरी चीज़ क्या है, सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो आप इसको बहुत आसानी से क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे, जल्दी समझ जाएंगे कौन सा फार्मूला लग रहा है। इससे पहले जितने ये फार्मूले लग रहे हैं पहले वाले वीडियो में मैंने सारा डिस्कशन किया है, तो जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं वो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उनको ये बातें समझ में आएगी। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक सवाल मैं और लेता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 5th या 6th जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th है। 5वां सवाल देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। x है प्लस y है प्लस z है प्लस 2 √ क्या दिया है xz और प्लस yz, ये दे दिया सवाल। और आपसे ये कहे कि इसका वर्गमूल बताइए, क्या बताइए, वर्गमूल बताइए, या कह दे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक देख रहे थे वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या गया। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस फर्क ये है आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको लिख देते हैं √x + y का होल स्क्वायर और प्लस √z का होल स्क्वायर। क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, x + y मिल जाएगा, ये प्लस ऐसे है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब समझिएगा, इसको लिख देते हैं 2, यहाँ कर देते हैं x + y एक ब्रैकेट में इंटू √z दूसरे ब्रैकेट में। इसका क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो आप पूरे का ये वर्ग लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल था, इसका मतलब यहाँ भी पूरे का वर्ग लगा देंगे। स्क्वायर रूट यहाँ लगेगा, स्क्वायर रूट ऊपर लगेगा, ये अपान नहीं है, ये पूरा रूट में है। अब आप हमारी बात को समझिएगा, a² + b² + 2ab, यही तो फार्मूला बन रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा एक लाइन और लिखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। √x + y का होल स्क्वायर √z का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा zx और प्लस yz, यही तो होगा। क्योंकि ये रूट में ये भी रूट में आपने पढ़ा कि अगर √a है इंटू √b है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो √ab हो जाता है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आप बताइए फार्म यही सेम चीज ऊपर वाला मिल गया कि नहीं मिला। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका यहाँ पे हटाएंगे जब स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा तो ये मिलेगा, 2 ऐसे है
देखिए ये मिल गया। मतलब कहने का क्या फार्मूला मिला हमको ये मिल गया कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट जेड का, या आप इसको ऐसे कर दीजिए, क्या मिलेगा हमको कि ये मिल जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन किस में रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा, और प्लस अंडर रूट जेड है, सॉरी जेड है पूरे का होल स्क्वायर, ये बनेगा फार्मूले में देखिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए का काम पूरा ये कर रहा है, रूट में जो है पूरा ए का काम कर रहा है, तभी यहाँ रूट लगा हुआ है। तो इसका मतलब एक बार ये बाहर हो जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई और प्लस अंडर रूट क्या जेड, ये इसका क्या हो गया आंसर। अंडर रूट एक्स वाई पे पूरे पे है, समझिएगा यहाँ जो ये पूरा दिया हुआ है, मतलब जो अंडर रूट में एक्स वाई ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, और प्लस 2ab, आप समझ रहे हैं। इसको मैंने इस तरीके से इस वजह से लिखा क्योंकि ये वाला टर्म्स आपको नहीं मिल रहा था, तभी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज फार्मूला यही बन गया था। देखिए आप यहीं से सॉल्व कर लेते तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहीं से आपको क्या मिल जाता अंडर रूट एक्स प्लस वाई और प्लस अंडर रूट जेड, यहीं से आपका आंसर हो गया था। लेकिन इसको समझाने के लिए हमको 2 लाइन और बढ़ाना पड़ा, अदरवाइज आप यहीं से इस चीज को समझ जाते और आपको ये आंसर मिल जाता। लेकिन ये इस वजह से लिखना पड़ा, आपको पता चले कि जो ये टर्म्स लिखा गया ये ऊपर वाला ही है, आप इस बात को समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। सब बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपको आना चाहिए। अगर आप यूपीएसआई एसएससी के आप कैंडिडेट हैं, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है कि यदि P बराबर 999 कह रहा है तो इसमें कह रहा है कि किसका मान निकालना है। यहाँ दे दिया है क्यूब रूट, क्योंकि ऊपर 3 लिखा है तो क्यूब रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 3 प्लस 1, ये दिया हुआ है। और आपसे ये कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसका का मान बताइए। सवाल बहुत ही सिंपल है, देखिए कह रहा है इफ p इज इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालना है। ये दिया हुआ इसका मान ये पूछ रहा है। देखिए करते क्या है हम यहाँ पे, अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए, पहले हम इस अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। इसी का मान निकालना है तो आप सिंपली क्या करिए कि यहाँ 3 रहने दीजिए, 3 का मतलब आपको क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है, ना कि वर्गमूल निकालना है। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पी क्यूब, पी का पी स्क्वायर में यहाँ हो जाएगा 3p स्क्वायर, यहाँ 3p और प्लस 1 में मत करिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर उसमें हुआ है p का, ना कि 1 में हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे 3 रहने दीजिए, यहाँ देखिएगा p क्यूब, क्या हम 1 का क्यूब नहीं लिख सकते, ये 1 है, 1 का क्यूब करोगे तो वही मिलेगा, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इन दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, 3p कॉमन है, तो ब्रैकेट में p प्लस 1 बचा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बन गया कि क्यूब रूट में p प्लस 1 का होल क्यूब, इसका फार्मूला बन गया। कैसे, आपको मालूम है कि हम अगर कहें p प्लस 1 का क्यूब करिए, और आपको पता होगा अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं क्या चीज, a प्लस बी का होल क्यूब, हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, a क्यूब बी क्यूब 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, यही ना होता है। तो आप देख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, a का मतलब p, b नहीं लिखा गया, अगर 1 इंटू 1 कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, a भी होगा और a प्लस बी उसी का तो बन रहा है। तो मतलब हमारा ये बन गया क्या चीज कि क्यूब रूट में कितना बन गया, p प्लस 1 का होल क्यूब। हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगाई। अब अगर आपसे कहें कि p का मान कितना दिया है, यहाँ क्यूब रहने दीजिए, p प्लस, देखिए p का मान हमने यहाँ निकाला है कितना, 999, तो सॉरी यहाँ पे p की जगह पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 999 प्लस 1 का क्या क्यूब। इसका मतलब ये होगा कि ये हो गया हमारा क्यूब रूट में कितना, ये पूरा हमारा आ जाएगा 1000 का क्यूब,
क्यूब रूट निकालना है, मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 बार मतलब 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1000। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब कि डायरेक्ट कोई सवाल नहीं देता कि आप जो है एग्जाम में डायरेक्ट आपको सवाल दे देगा या सीधे कैलकुलेशन देगा, आप कैलकुलेशन कर पाए। इसमें करता क्या है, थोड़ा सा इधर उधर जरूर करेगा जिससे आप परेशान हो, आप चीज़ों को ना सीखे हों तो ना कर पाए, इस वजह से सीखना पड़ेगा। आप सीखे रहेंगे, वो कितना भी इधर उधर करके देंगे आप लगा लेंगे। इस सवाल को आप समझिए, ऐसे और भी सवाल को लगाइए। जो जितने टाइप हमने बताया है, इन सारे जितने टाइप सवाल बताए इनको आप एक बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आता 2-3 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझिए, बार बार पढ़िए। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितना भी सर्ट्स और इंडाइसेस, करोड़े और घातांक में जितने टाइप के सवाल, क्योंकि सारे सवाल बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सवाल को हम इसमें यहाँ बताते हैं, आप उसको ध्यान दीजिए, समझिए और बार बार देखिए। अगर नहीं आता है चीज़ों को नोट करिए, और अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर एक नए टाइप के जो सवाल हैं सर्ट्स और इंडाइसेस को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चीज़ों को समझिए। थैंक यू वेरी मच।